हेलो माय डियर स्टूडेंट बिहार एपीओ के आप लोग के लिए वैकेंसी आ गई है। साथ साथ एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है 15 जुलाई 2026। बिहार जुडिशरी की भी आप लोग के लिए वैकेंसी भी आ चुकी है और एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। वो आप लोग का 30 मई 2026 को। उत्तराखंड एपीओ की आप लोग के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सारी आप लोग के लिए वैकेंसी आ रही है, इसके लिए आप लोग को एक वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है कि इनमें जो सिलेबस में पेपर होते हैं उनकी कैसे हम तैयारी करें। इसके पहले आप लोग को दिया गया है बीएनएस पर भारतीय न्याय संहिता की तैयारी कैसे करें। फिर इसके बाद आप लोग को दूसरा वीडियो दिया गया BNSS का, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये होता है डियर स्टूडेंट, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय जैसे यूपी का एपीओ हुआ, 182 पोस्ट थी, 90,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला। तो प्रीलिम्स में आप छटने ना पाइए। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इसी के लिए ये आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है, ताकि आप लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल जाएगा। बाकी मेंस के बारे में भी हम वीडियो देते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो आज का टॉपिक है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये बिहार के एपीओ में भी है, बिहार के जुडिशरी में भी है, उत्तराखंड की जो वैकेंसी एपीओ के आ रही है उसमें भी है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हम तैयारी कैसे करें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अभी आप लोग के सामने बनकर आया है, इसमें 170 सेक्शन है, 170 धारा है। तो क्या 170 धाराओं को पूरा का पूरा पढ़ना है या हमको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ना है। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। आप ही लोग के लिए चैनल बनाया गया। आप लोगों ने इस चैनल को बहुत सहयोग दिया, बहुत मान सम्मान दिया, जिसके कारण ये चैनल अब 40,000 सब्सक्राइबर के नज़दीक बिल्कुल पहुंच गया है। थोड़ी सी आप लोग और अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो भी दिन आएगा जब ये चैनल 40,000 सब्सक्राइबर की सीमा को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। ये पूरा श्रेय हम केवल अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। आप ही लोगों ने इस चैनल को इतना आगे बढ़ाया है। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी परीक्षा रिफ्रेशर का वीडियो बनाएगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है। तो एक बार बस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ये स्टूडेंट, जो ये हम लोग का BSA बनकर आया है, इसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया। इंग्लिश में और हिंदी में इसका दोनों में नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा। जो पहले वाला हम लोग पढ़ते थे उसको इंग्लिश में कहते थे इंडियन एविडेंस एक्ट और हिंदी में कहते थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो हम लोग का BSA बनकर आया है 2023 का, इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं, 12 चैप्टर्स हैं, 170 सेक्शंस हैं, एक शेड्यूल है। ये इसका स्ट्रक्चर सामने आया। पहली बार एक अनुसूची जोड़ी गई क्योंकि 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई अनुसूची नहीं थी। ये जो शेड्यूल जोड़ा गया है इसका टॉपिक रखा गया है सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। और इस शेड्यूल को जो तैयार किया गया है सेक्शन 63 सब सेक्शन 4 क्लास C के अकॉर्डिंग बनाया गया। इसमें पार्ट A पार्ट B दो है। पार्ट ए में जो फॉर्मल विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। पार्ट बी में जो इनफॉर्मल विटनेसेस हैं उनको रिकॉर्ड करने की बात कही गई। अब ये स्टूडेंट, इतना जो इसका लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है BSA का, इसमें से आप लोगों के लिए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन को निकाला है जो लगभग 1995 के आसपास है। इन सेक्शन को BSA के पेपर के लिए आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। कुछ केसेस आपके लिए सेलेक्ट किया है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद आपका समय बचता है, जो बचे हुए सेक्शन को आप ज़रूर पढ़ें, वो हमारी ओर से मना नहीं है, लेकिन इन सेक्शन को, इन केस को आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, चाहे अपने मोबाइल पर नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट, चलिए सेक्शन 1, 2, 4, धारा 1, धारा 2, धारा 4, सेक्शन 5 to 14, धारा 5 से 14। नेक्स्ट सेक्शन 15 से 16,
धारा 15 से 16। नेक्स्ट, सेक्शन 19 से 27, धारा 19 से 27। नेक्स्ट, सेक्शन 33, 34, धारा 33 और 34। नेक्स्ट, धारा 39 से 45, धारा 39 से 45। नेक्स्ट, धारा 46 से 50, धारा 46 से 50। नेक्स्ट, धारा 51 से 53, धारा 51 से 53। नेक्स्ट, सेक्शन 54 से 63, धारा 54 से 63। नेक्स्ट, सेक्शन 74, 75, 76, धारा 74, 75, 76। नेक्स्ट, धारा 78, 78। सेक्शन 92, 93, धारा 92, 93। सेक्शन 104 से 111, धारा 104 से 111। नेक्स्ट, सेक्शन 115 से 120, धारा 115 से 120। नेक्स्ट, सेक्शन 121, धारा 121। नेक्स्ट, सेक्शन 124 से 132, धारा 124 से 132। नेक्स्ट, सेक्शन 138 से 142, धारा 138 से 142। नेक्स्ट, सेक्शन 146 से 158, धारा 146 से 158। नेक्स्ट, सेक्शन 162 से 170, धारा 162 से 170। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन को सेलेक्ट किया गया, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। इसमें आपको क्या करना है, सेक्शन का जो टाइटल क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया है, उस पर आधारित केस क्या है। जैसे जब हम लोग 1872 का पढ़ते थे साक्षात अधिनियम, तो उसमें जो डाइन डिक्लेरेशन था वो सेक्शन 32 के क्लास नंबर 1 में था। अब जो डाइन डिक्लेरेशन है वो कहाँ चला गया, अब वो डाइन डिक्लेरेशन आ गया सेक्शन 26 का ए। ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे हम लोग एक्सपर्ट्स ओपिनियन पढ़ते थे 45 में, अब बीएसए में एक्सपर्ट ओपिनियन कहाँ गया, 39 में आ गया। तो आपको सेक्शन के टाइटल, सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स, सेक्शन के इलस्ट्रेशन, सेक्शन पर बेस्ड केस लॉ को पढ़ना है। इतने सेक्शन को अगर आप टाइटल के साथ, इंग्रेडिएंट के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ, केस लॉ के साथ पढ़ते हैं तो हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे नंबर बीएसए मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो बीएसए से क्वेश्चन है वो सारे कर ले जाएं। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस पर, जो बीएसए से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, उसको भी ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला केस है रटन वर्सेस क्वीन, 1971 का पीसी का केस है। ये बीएसए के सेक्शन 4 पर है, जिसको हम लोग रेस जस्टी कहते हैं। पहले ये जो था सेक्शन नंबर 6 पे था। दूसरा है रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1978 का केस है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बोला गया है। जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो बीएसए के सेक्शन नंबर 7 में आ गया है। केस नंबर 3 पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो केस है 1953 सुप्रीम कोर्ट का है। ये कन्फेशन से है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशन को डिफाइन किया था, जो आज भी हम लोग के लिए लैंडमार्क केस के रूप में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट, पाकला नारायण स्वामी, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर 1939 पीसी का केस है, प्रिवी काउंसिल का है। ये डाइन डिक्लेरेशन से, मृत्युकालिक कथन से है और ये प्रेजेंट टाइम में बीएसए के सेक्शन 26A में आ गया है। फिफ्थ, पांचवा, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1977 का केस है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में जो एकम्प्लिस होता है सह अपराधी, उसके एविडेंशियल वैल्यू के बारे में बताया गया। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आप कोई भी जुडिशरी का देखेंगे, एपीओ का देखेंगे, हायर जुडिशियल का देखेंगे, जहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे ये केसेस आपको भरमार मिलेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है जो पिछले 35 वर्षों से चल रहा है, ढेर सारे स्टूडेंट इससे जुडिशियल ऑफिसर हुए, हायर जुडिशियल में निकले, एपीओज में निकले और ये क्लास रेगुलर चल रहा है, कभी भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ है।
इसमें आप लोग के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल 2026। 13 अप्रैल 2026 से आप लोग के लिए बिहार एपीओ, बिहार जुडिशरी, यूपी एपीओ मेंस, उत्तराखंड एपीओ का जो प्री है, उत्तराखंड की वैकेंसी आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी आ रही है। आप लोग बिल्कुल अपने को तैयारी करते रहें। तो ये जो क्लासेस है गूगल मीट पे चलती है। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलती है। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है और सबसे बड़ी बात मंथली फीस जमा करने की आपको सुविधा मिलती है। आप अपने को एनरोल करिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं, हमारी ओर से वो ख़त्म नहीं किया जाता। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर के ये अपने पब्लिकेशन है। आप इसमें से जो स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं आप इसको मंगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे निकला हुआ है। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर अगर आप एमसीक्यू चाहते हैं, केवल एमसीक्यू, बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए पर, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पर ये एमसीक्यू मिलेगा। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे आप सब्जेक्टिव मैटर भी चाहते हैं, एमसीक्यू भी चाहते हैं, तो आपको इस पर मिलेगा। जनरल स्टडीज़ डियर स्टूडेंट, आप लोग जिनका हिंदी लैंग्वेज है उनको 6 वॉल्यूम में अवेलेबल है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है उनको भी 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ अवेलेबल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ये स्टूडेंट एआईबी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट, हम आप लोग को बराबर फोर्स करते हैं। एआईबी नहीं निकलेगी ना तो आप वकालत कर सकते हैं ना आप जुडिशल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो एआईबी के लिए क्लासेस भी आप लोग के लिए अवेलेबल हैं और आप चाहें तो इसके स्टडी मटेरियल को मंगाकर उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने एआईबी के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ा, सब के सब पास हो गए, कोई भी फेल नहीं हुआ। ये स्टूडेंट, बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के लिए आप लोग के लिए कंप्लीट गाइड भी रेडी है। आप इसको मंगा के इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, डिग्लॉट एडिशन में निकला है। ये स्टूडेंट, आप परीक्षा रिफ्रेशर के क्लासेस लेना चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर के आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके लिए दिए गए हैं। जिन लोगों को क्लास लेना है उनको क्या करना है, इन नंबर पर अपने आधार कार्ड को भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। आप लोग फेस साइड बैक साइड भेजने के बाद आप लिख देंगे कि इस एग्जामिनेशन का मुझे प्रिपरेशन करनी है। आगे की फॉर्मेलिटी आपके नंबर पर व्हाट्सएप पर ही आंसर दे दिया जाएगा। आप लोग कॉल मत किया करिए, कॉल में आपका भी समय ख़राब होता है, हम भी बहुत बिजी रहते हैं, आप लोग के कॉल नहीं उठा पाते। जिन लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए उनके लिए क्या है कि इस नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेज देंगे, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, अपना मोबाइल नंबर। जब आपका आ जाएगा तो आपको क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप अपना प्रिस्क्राइब जो अमाउंट है उसको जमा करेंगे, आपके पोस्टल एड्रेस पर उसको भेज दिया जाएगा रजिस्टर पार्सल के थ्रू। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और अभी आप लोग को इस पर और भी वीडियो मिलेंगे। अभी आगे आप लोग को सीपीसी पर वीडियो मिलेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड पर, और भी समय समय मिलते रहेंगे।